परमेश्वर की संतान हो। तो आप जब अपने जीवन में घोषणा करते हैं, आपको विश्वास करना है कि आप परमेश्वर की संतान हैं। और जैसे परमेश्वर की संतान होने के नाते आप घोषणा करते हैं कि आप परमेश्वर की संतान हैं, तो आपका जो नेचर है, आपका जो स्वभाव है, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो चरित्र है, वो परमेश्वर की संतान के रूप में यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए। कोई ईर्ष्या, कोई घृणा, कोई नफरत, कोई लालच, कोई दलबंदी, कोई स्वार्थता, कोई भी बुराई, कोई भी बुरा विकल्प, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उसको इस संसार की अपवित्रता की किसी भी वस्तु का लेस मात्र भी ज्ञान नहीं है। आप परमेश्वर की संतान हैं क्योंकि यीशु ने आपको खरीदा है। यीशु मसीह ने आपको गोद ले लिया है। इस सृष्टि में से उसने आपके लिए कीमत अदा की है, इतनी भयानक कीमत की कोई भी उस कीमत को अदा नहीं कर सकता था। उसने वो कीमत अदा की। आप परमेश्वर की संतान है। आपको स्मरण होना चाहिए आप पवित्र हैं, आपकी जीभ पवित्र है। जैसे परमेश्वर स्वर्ग में पवित्र है, वैसे आप इस धरती पर पवित्र आत्मा के मंदिर है। ठीक परमेश्वर मनुष्य शरीर में आप हैं। इस सृष्टि में अपने इंपोर्टेंस को आपको समझना पड़ेगा। कुछ भी संसार की दुर्बल शक्तियां आपको पाप में गिराना चाहती है, एक दूसरे के प्रति निंदा करके, झूठ बोलकर, अविश्वास के द्वारा, घृणा कर, ईर्ष्या के द्वारा, विद्वेष के द्वारा, लालच के द्वारा, ये तेरा है, ये मेरा है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, घमंड करके, अधर्म करके संसार की शक्तियां आपको उस ऊंचे स्थान से गिराना चाहती है, गिरा रही है या गिरा चुकी है। आपको विश्वास करिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के जैसे हैं, परमेश्वर का प्रतिरूप है। परमेश्वर का आत्मा पवित्र है और वो पवित्रता के साथ में रहता है। जब हम परमेश्वर की संतान के रूप में बनते हैं, विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, उसी समय हम नए जन्मे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं। तभी से हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। लेकिन जब कोई विकल्प या विचार या बुराई हमारे जिंदगी के अंदर हस्तक्षेप करती है, संसार की शक्तियां, ये सब संसार में है। इसीलिए यीशु ने कहा संसार का नायक आ रहा है लेकिन वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए बाइबल बोलती है कि उसमें लेस मात्र भी पाप नहीं था। वो पाप से अछूता था। पाप को छोड़कर उसने सब कुछ किया मनुष्यों के लिए, बस पाप नहीं किया। इसलिए यदि आप परमेश्वर की संतान हैं, आप घोषणा करते हैं हर मंडे, हर दिन प्रार्थना में आप घोषणा करते हैं, आपको परमेश्वर की संतान के रूप में जीना भी है। आपके जीवन, आपके विचार, आपके शब्द, आपके देखने, सोचने, सुनने का तरीका, तब आप वस्तुओं को छुएंगे और वो आश्चर्यजनक रीति से बदल जाएगी। जब आप वस्तुओं को छुएंगे, किसी के लिए प्रार्थना में हाथ उठाएंगे, घुटनों पर आएंगे, आपके आंसू उनके लिए बहेंगे, उनकी जिंदगियों के अंदर परिवर्तन आएगा, क्योंकि ये परमेश्वर के पुत्रों को अधिकार दिया है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे पिता तुम्हें प्रदान करेगा। जो मुझ में विश्वास करता वो स्वयं वो कार्य करेगा जो मैं करता हूँ। यह आपका अधिकार है। इसको आपको अपने जीवन में विकसित करना है, इसको और बढ़ाना है विश्वास के द्वारा, इसको और विश्वास में, धार्मिकता में आपको अब्राहम की आशीष में चलना है। क्योंकि अब हम घोषणा करने वाले हैं कि मैं अब्राहम का बीज हूं। यदि आप अब्राहम का बीज हैं, आप घोषणा करते हैं कि मैं अब्राहम का बीज हूं, तो जो फसल, जो अनुग्रह के दान, जो विश्वास का अनुग्रह का फल अब्राहम की जिंदगी में था, वो आपकी जिंदगी में होना चाहिए। अब्राहम ने कठिन परिस्थितियों में, दुखित परिस्थितियों में, निराशाजनक परिस्थितियों में, उन परिस्थितियों में जब असंभव स्थितियां थी, तब विश्वास किया। आपको भी विश्वास करना पड़ेगा यदि आप अब्राहम के बीच है तो। जब परमेश्वर ने कहा अपने प्रिय को, परम प्रिय को मुझे बलिदान कर, आप समझते ये छोटी मोटी कहानी नहीं है अब्राहम, इसहाक को और उसके पुत्र के बलिदान की। अब्राहम रिप्रेजेंटिव करता है पिता परमेश्वर को। अब्राहम पिता परमेश्वर को, मोरिया पहाड़, कलवरी पहाड़ को, क्योंकि मोरिया पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी का नाम कलवरी है। मोरिया पहाड़ घोषित करता है कलवरी को। परमेश्वर का वचन बताता है जिस गधी के ऊपर वो लकड़ी लेकर गए थे वो क्रूस है। जिस इसहाक को उसने बलिवेदी पर चढ़ाया वो कौन था? वो यीशु मसीह का चित्रण था। ये सब कुछ है। इसीलिए यीशु ने फरीसी और शास्त्रियों से यूहन्ना की पुस्तक में कहा अब्राहम मेरे दिन को देखकर आनंदित हुआ। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के बदले जो मेमना बलिदान चढ़ाया गया वो यीशु मसीह का प्रतीकात्मक मेमना था, जो परमेश्वर ने अब्राहम को विश्वास से दर्शन में दिखाया। और इसलिए परमेश्वर का वचन आपको और मुझको कहता है वो देखो संसार का मेमना जो जगत के पाप उठा लिया जाता है।
यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना, संसार का मेमना है, परमेश्वर का अभिषिक्त मेमना है जो आपके और मेरे पापों को उठा लिया है। फिर हम घोषणा करते हैं सत्य निष्ठा से भरा हुआ, मैं सत्य निष्ठा से भरा हुआ। सत्य निष्ठा क्या है? धार्मिकता को सत्य निष्ठा कहते हैं। अब्राहम ने और उसके पूर्वज सब मूर्ति पूजक थे। आप इतिहास उठा करते, अब्राहम और उसके पूजे, उसके बाप दादा सब मूर्ति पूजक थे। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, परमेश्वर की बात को अब्राहम ने माना। ये उसके लिए धर्मी, उसके लिए परमेश्वर ने उसको धर्मी माना कि उसने मेरी बात को सुना, उसने मेरे आज्ञा को माना। उसने कहा तो अपने माता, अपने पिता, अपने कुटुंब को छोड़ और जहां मैं तुझे बुलाता हूं वहां आ। तो अब्राहम परमेश्वर के पीछे चला। ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और परमेश्वर ने उससे कहा धार्मिक विश्वास के द्वारा, धार्मिकता के द्वारा जब अब्राहम ने विश्वास किया उसके कारण वो धार्मिक गिना गया और उसके कारण वो सब राष्ट्रों का पिता बन गया। जब आप बोलते हैं मैं धार्मिकता का, मैं सत्य निष्ठा से भरा हुआ हूं, आप अब्राहम की धार्मिकता से भरे गए। उन कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आप विश्वासी हैं, आप डामाडोल नहीं हो सकते। फिर आप घोषणा करते हैं मेरे अंदर परमेश्वर का बादल रहता है। आपको याद होगा इजरायली लोग जब मिस्र में गुलाम थे, परमेश्वर बादल के रूप में उनके ऊपर, उनके साथ साथ जंगल में चला, निर्जन प्रदेश में। परमेश्वर सिय्योन पर्वत पर बादल के रूप में आकर सिय्योन पर्वत पर उतरता था और बिजलियों की कड़कड़ाहट और बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज सुनकर इजरायली लोग घबरा जाते थे। आप घोषणा करते मैं परमेश्वर का बादल हूं, परमेश्वर का मेरे अंदर परमेश्वर का बादल रहता है। मतलब आपके अंदर क्या रहता है? पवित्र आत्मा। जब आप घोषणा करते हैं आपके अंदर क्या रहता है? पवित्र आत्मा। क्योंकि आप विश्वास के द्वारा, अब्राहम के बीज होने के कारण, आप सत्यनिष्ठा का वृक्ष होने के कारण, परमेश्वर की संतान के कारण आप घोषणा कर सकते हैं। क्योंकि यीशु कहाँ गया था? ताबोर पर्वत पर परमेश्वर से बात करने के लिए। वहां मूसा और एलियस मिले और बादल ने आकर उसको छा लिया। आप घोषणा जब करते हैं तब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, आप रूपांतरित होते हैं आत्मिक रूप से। ये सांसारिक रूप से आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन आत्मा के स्तर पर दुष्ट आत्माओं को दिखाई देता है। इसीलिए तो वो आपकी जिंदगियों में हस्तक्षेप करते हैं, आपके संतानों में हस्तक्षेप करती है, आपके रिश्ते रिलेशन पे अटैक करती है, ताकि आप आपस में लड़े झगड़े और परमेश्वर की महिमा से वंचित हो जाए। परमेश्वर का वचन कहते हैं जब आप घोषणा करते मैं विश्वास और सत्यनिष्ठा और धार्मिकता का बादल हूं। आप समझ रहे? विश्वास, अब्राहम ने विश्वास किया और विश्वास के कारण क्या गिना गया? धार्मिक। अब्राहम ने विश्वास किया और विश्वास के कारण राष्ट्रों का पिता। अब्राहम ने विश्वास किया और विश्वास के कारण जातियों का मूल कहलाया और उसी में सारे देश और जातियों ने आशीष पाई। जब आप बोलते हैं मैं विश्वास, सत्यनिष्ठा और धार्मिकता का बादल हूं, आप नहीं जानते कि आप कितनी बड़ी गवाहियों के बादल बनकर आशीषों के लिए, राष्ट्रों के लिए आशीष हो रहे हैं। आप बोलते हैं, जब आप इतना बोलते हैं तब आप जातियों को, राष्ट्रों को, आपके पीछे, आपके बाद में आने वाली सारी जनरेशनों के पिता और माता बन जाते हैं और उनको आशीष देते हैं। वो आपके विश्वास में आशीष पाते हैं। जब आप घोषणा करते हैं मैं प्रकाशमान हूं, मैं आशीषित हूं। प्रकाश का मतलब आप समझते हैं, आशीष का मतलब भी आप समझते हैं।